ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज। निवेदिता सर प्लीज। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, ये वक्त है अक्ल से सोचने का। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि अस्मिता ही हृदय की जीने की वजह बन सकती है। हमें सिर्फ हृदय के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। नहीं सर, उस लड़की की वजह से आज हमारे हृदय की ये हालत हुई है, तो वो हमारे हृदय के साथ नहीं रह सकती। आप ही बताइए सर, भला रोग खुद इलाज कैसे बन सकता है? हम उसकी परछाई भी अपने हृदय पर नहीं पड़ने देंगे सर। निवेदिता नहीं पड़ने देंगे। हाय हाय हाय, दुग्गा रे दुग्गा। हाँ, मतलब भगवान जी की भी टाइमिंग देख लीजिए आप। जहाँ पर आप उस लड़की अस्मिता को इस घर से बाहर फेंकने वाली थी, वहीं डॉक्टर ने आकर पूरी बाजी पलट दी। बड़ी ही विकट परिस्थिति है ये तो। आप अपना मुंह बंद रखेंगी? दुग्गा रे दुग्गा, उससे क्या होगा? मेरे मुंह बंद रखने से समस्या हल हो जाएगी। और अगर ऐसा है ना तो एक काम करिए निवेदिता जी, मेरे दोनों होठ सील दीजिए आप। लीजिए। हमने तय कर लिया है, हम कभी नहीं मानेंगे। अस्मिता इस घर में नहीं रह सकती है। वो बात अलग है कि अस्मिता को आप इस घर में नहीं देखना चाहती हैं, उसकी परछाई नहीं देखना चाहती है, वो बात अपनी तरफ ठीक है। लेकिन जेठानी जी, अस्मिता हृदय को बचाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये आप सोच रही हैं क्या? नहीं आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि शान ने जो हमें मुंबई वाली बात बताई है कि वो कैसे कूद पड़ा, मेरा मतलब कैसे उसने मेरा मतलब वो चीरहरण वाली बात जो उसने हमें बताई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको तो अस्मिता से पूछना चाहिए ना कि उसे उसकी जान बचानी है कि नहीं बचानी है, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए उस लड़की से। ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने? कैसी परीक्षा लेती रहती है आप? जिस इंसान ने मेरे साथ इतना घिनौना सलूक किया, उसी की जान बचाने की जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंप दी, मुझे दे दी। आप जानती है मैं ना उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती। आपको पता है ना कितनी मटे हुए इंसान को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तो फिर आप वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। हमने अपना हंसता मुस्कुराता हृदय आपके साथ भेजा था। आज हृदय की जो हालत है ना, जो भी हृदय के साथ हो रहा है, उससे आप उन्हें वापस लेकर आएंगी। आप हृदय को सजा देनी चाहिए या उन्हें बचाना चाहिए, आप ये सोच रही हैं? इससे पहले कि आप कुछ भी तय करें, आप एक बात याद रखिएगा, इस हृदय की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उसने आपसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन आपने कभी हमारे बच्चे से प्यार नहीं किया, कभी उसे अपने लायक नहीं समझा, कभी दिल से अपनाया नहीं उन्हें। अस्मिता, आप चुप भी हो। आप इस बात से मुकर नहीं सकती कि आपने अपनी मर्जी से हृदय का हाथ थामा था। आप आई थी हमारे पास हृदय का हाथ मांगने। एक बार नहीं, दो बार आपने अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ फेरे लिए थे। उन फेरों का, उन वादों का मान रखते हुए आप हमारे हृदय को जीवन दान देंगी ना? उन सब का वास्ता हमारे हृदय को जीवन दान दे दीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। जीवन दान देंगी ना? बचा लीजिए हमारे बच्चे को, बचाएंगी ना आप? बोलिए। लेकिन मम्मा, अस्मिता और हृदय एक साथ। हृदय, आप
कल तक तो जूनियर था ना आपके लिए, आज हृदय हो गया। दोनों भाइयों में ऐसा क्या हो गया? शान वहां जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है ना, वो आप ही का जूनियर है। आपका छोटा भाई है वो। आपने जिनका हाथ थामा है, जिन्हें अपनाया है ना आपने, आप अभी हृदय की पत्नी है, प्याता है उनकी। आप उन्हें इस तरह से मझधार में नहीं छोड़ सकती। आप दोनों को बचाना पड़ेगा, हमारे बच्चे को। आप दोनों प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो आप दोनों का प्यार इतना सेल्फिश हो गया कि हमारे बच्चे की चिता की आग पर परवान चढ़ेगा। हमारे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। मम्मा प्लीज आप ये सब मत करिए। एक माँ की चौखट पर खड़े होकर एक माँ का दिल मत दुखाना। दुख करे दुखा, भगवान किसी भी दादा को ऐसे दिन ना दिखाए। मजुमदार सेठ, किस्मत देख अपनी। एक पोता है जो मरने और जीने की कगार में लटका हुआ है, एक पोता है जो एक 2 टके की लोंडिया के चक्कर में घर बार छोड़ के भागने के लिए तैयार है, और एक बेटा है जो सालों साल से गायब है, दुनिया को पता ही नहीं है जिंदा है कि मरा। और एक मेरा तुम्हारा छोटा बेटा, मेरा निल्लू, आधे ही कोक भवन में घुस गए। किस्मत देख अपनी फूटी। सब कुछ बिगाड़ करके अब खुद बर्बादी का हिसाब गिनवा रही हो। अरे मजुमदार साहब, ना मेरी जरूरत पहले ऐसी थी ना आज है। कौन से हिसाब की बात कर रहे हैं आप? ब्यूटी, ना तो ये वक्त है और ना ये मौका। निकलो यहाँ से। क्या मजुमदार सेठ, गलत लाइन गलत इंसान को गलत टाइम पे बोल देते हैं। याद है पिछली बार जब आपने मुझे ये लाइन बोली थी और इस घर से धक्का मार के निकाला था, तो मैंने आपको एक श्राप दिया था। ये वैश्य तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना, वह सोनागाची से आएगी, मेरी बारी से आएगी। क्या कहा था इस ब्यूटी ने? इस घर की जो भी अगली बहू आएगी वो मेरी बदनाम गले सोनागाची से होगी। और आई ना, जिसने आपकी गृहस्थी तोड़ मोड़ के साइड में फेंक दी, पूरा खानदान बिखरा के रख दिया। मजुमदार सेठ, ये एक वैश्या का श्राप था, तो खाली तो जाना नहीं था, तो इस बार वो गलती दोबारा दोहराना नहीं। कि आपका ये जो अधमरा पोता है ना, जिसकी अधमरी सांसें, ऐसा श्राप दूंगी कि बची कुची सांसें भी यहीं अटक जाएंगी। निकलो यहाँ से। बड़ा दुख हुआ मुझे। हम हृदय को ठीक कर देंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरा एक दोस्त है ना, वो लंदन में बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो जूनियर को बिल्कुल ठीक कर देगा। तुम टेंशन मत लो।
सब ठीक हो जाएगा। स्टॉप शातिर। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना दिल मत छोटा करो। अपने आप को गुनहगार मत मानो। कुछ की जो हुआ ना वो होना ही था। आज तक हम भाग रहे हर मोड़ पर उस सच्चाई से कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम और नहीं भाग सकते। हमारा प्यार किसी सिचुएशन का मोहताज नहीं है। ये बचपन से कायम है। हमारा साथ होना जरूरी है। ये जानना और ये मानना कि जानती हूँ और मानती भी हूँ इस बंधन को जो हमारे बीच है, जो दोस्ती और प्यार से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये इश्क है शांतनु, पागलपन और जुनून से भरा हुआ। कैसे छुपाए इस बात को कि बेपनाह प्यार है हम दोनों के दिल में। बूढ़ो आज ये प्यार ना, ये प्यार हमसे कुर्बानी मांग रहा है। इस प्यार की वजह से एक जान को खतरा है। उस जान के लिए हमें प्यार की कुर्बानी देनी है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को ना कोई बदल नहीं सकता। और अब जब एक की लाइफ पर दूसरे का हक ज्यादा होता है ना, है ना? हाँ। आज उसी हक से मैं फैसला ले रही हूँ। आज मैं तुम्हें अपने आप से अलग करती हूँ शांतनु। हर रिश्ते से तुम्हें आजाद करती हूँ। पूरी जिंदगी हमने दूसरों के लिए जी है ना, और एक खुश कर देंगे और उसमें हम दोनों को खुशी मिलती है। आज फिर से वही करना है। और अब अगर हम ये कर रहे हैं तो खुशी से हंसते हुए बलिदान देना है। नहीं पुचकी नहीं, प्लीज 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 पुचकी। मुझे अपनी जिंदगी लौटा दो। मुझे वो सब कुछ करने का हक दो जो मैं करना चाहती हूँ। प्लीज इतना एहसान कर दो ना। नहीं पुचकी, तुम ये क्या मांग लिया तुम? मैं कैसे जीऊंगा? और फिलहाल जो जी रहे हो वो क्या जिंदगी है? अपने भाई की मौत का कारण बनकर जी पाओगे? तुम नहीं जी पाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम क्या, मैं भी उस गिल्ट में नहीं जी पाऊंगी। तो क्यों जीना शांतनु? तुमने हृदय के लिए क्या क्या नहीं किया। दे दो कुर्बानी। मेरे बिना वो मर जाएगा शांतनु, वो मर जाएगा मेरे बिना। और हमारा क्या? हमारा प्यार है ना, एक दूसरे के लिए उतना काफी है जीने के लिए। पता है शांतनु, लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें। एक्चुअली देखा जाए तो हमें मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। एक साथ एक मकाम हासिल करने का चांस मिला है, तो यूज करते हैं ना इस मौके को।
मार जाओ ना बूढ़ो, हृदय के खून से रंगे हाथों से हमारे प्यार की मेहंदी नहीं रचा सकते। शायद किस्मत नहीं चाहती हम साथ रहे, तभी तो हर मोड़ पर ना हम बिछड़ जाते हैं। बचाते ना हृदय को, उसे ठीक करते हैं। हो सकता है उसे ठीक करके हमारे गाँव ठीक हो जाए। रेल की पटरी की तरह आगे बढ़ना लिखा है हमारे नसीब में, अलग अलग, और साथ साथ हमारा साथ औरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। तो बस वही करते हैं। पुचकी, तुम मेरी बीवी हो, मेरी पत्नी हो, तो कैसे जाने दूं तुम्हें मैं? पति पत्नी भी कहाँ सही मायने में बन पाए हैं शांति। छोड़ो ना, घाट को ठीक से बांध नहीं पाए तो कम से कम ठीक से खोल देते हैं। आज काली माँ को साक्षी मानकर हमें बांधने वाले हर बंधन को तोड़ देते हैं। माँ को बलि पसंद है ना, हम उन्हें देंगे। ये मैरिज सर्टिफिकेट आज यही आग देगा इस हवन कुंड को। जल जाने दो सारे सपने, सारे अरमान। नहीं 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 नहीं, पुचकी नहीं। चलो शांत रहो, उल्टे फेरे लेने का मुहूर्त आ गया है। ये फेरे हमारी शादी के वजूद को मिटाएंगे। चलो। नहीं पुचकी, नहीं पुचकी, प्लीज पुचकी।
प्यार है बंधन से, और मैं तुम्हारे।